तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का, ये करने वाले हैं। अब देखो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री, हम 10th में स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब हमने बेसिक इसका किया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ट्रायंगल के लिए बनी है। हम ट्रायंगल्स की साइड्स का मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें यहाँ पर और कुछ भी थोड़ा सा एडवांस करना है। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी, उसमें हमें एंगल्स का मेजरमेंट सीखना है। देखो अभी तक आपने जो भी एंगल्स किए आपने डिग्री में सीखा, लेकिन एक और सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। देखो एंगल्स को मेजर करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं। डायरेक्ट बात करेंगे हम कि एक है हमारा डिग्री वाला सिस्टम, जो आपको पता ही है, ठीक है, डिग्री मेजर। इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये जो डिग्री वाला सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। यहाँ पर एक सर्कल के, अगर हम एक किसी सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, जो इसका एक पार्ट होता है वही 1 डिग्री होता है, तो ये है सर्कुलर सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, ये सर्कुलर सिस्टम है। लेकिन एक आता है हमारा रेडियन सिस्टम। आपने नाम सुना होगा इसका, नहीं सुना है तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे पास। रेडियन सिस्टम एंगल्स को मेजर करने के लिए एक रेडियन सिस्टम बना है, जिसको कहते हैं हम सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम को हम रेडियन में मेज़र करते हैं और सर्कुलर सिस्टम को हम डिग्री में। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम सर्कुलर सिस्टम से एंगल्स को मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट डिग्री आती है। सर्कुलर सिस्टम की यूनिट डिग्री है और सेक्साजेसिमल सिस्टम की यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं एंगल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो ये क्या है, ये है किसी सर्कल के अगर हम इक्वल पार्ट्स कर दें, ठीक है, किसी सर्कल के इक्वल पार्ट कर दें वो भी 360, तो हर एक पार्ट जो होगा इसका वही क्या होगा, हर एक पार्ट 1 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोई भी लाइन है उस पर हम कोई एंगल बना रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये क्या है, इसका डिग्री में मीज़र है। और इसको, इस वाली साइड को हम इसका क्या कहते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं। वैसे इन चीज़ों की जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में है तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इनिशियल साइड और ये इसकी टर्मिनल साइड, जिधर की साइड से हम ओपन करते हैं। ये ओपन क्या हो सकता है, ये ओपन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी। जो भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उन्हें हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पॉजिटिव की तरफ, लेकिन यही एंगल अगर हमारा नीचे की तरफ ओपन होता ऐसे, तो ये 1 डिग्री होता नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेंगे घड़ी की अपोजिट दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव एंगल। ओके, और जितने भी एंगल हमारे क्या बनेंगे, घड़ी की दिशा में बनेंगे, मतलब क्लॉकवाइज बनेंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो इसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी इनिशियल साइड और ये इसकी टर्मिनल साइड, ओके, ये बोलते हैं ऐसी। ये इसकी ये इसकी इनिशियल साइड और इसकी टर्मिनल साइड हो जाएगी, ये सिंपल। तो ये तो डिग्री मीज़र है। अभी रेडियन मीज़र क्या है, रेडियन मीज़र कहता है कि जो इसमें एंगल मीज़र होगा वो हमारा, वो किस किस का रेशो होगा, वो किसका रेशो होगा किसी भी एंगल के लिए, वो होगा उसके लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ क्या है और आर रेडियस का रेशो, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा हम मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, एल अपॉन आर से। लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हम एक यूनिट क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ का एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है, तो 1/1, तो 1 रेडियन। अब रेडियन को मेजर करने के लिए हम छोटा सा सी भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं, हम इसमें डायरेक्ट एंगल लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में एक रिलेशन भी है, भाई कितने डिग्री में कितने रेडियन होंगे या कितने रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ये कैसे बताएंगे हम। तो सिंपल सी बात है, तो अगर हम इस वाले एंगल का हाफ कर दें, मतलब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, तो कितने का एंगल बनेगा, ये होता है हमारा 180 का एंगल, तो 180 डिग्री। लेकिन अगर इस सर्कल में हम हाफ कर दें तो ये एंगल कितने का होगा, देखो इसकी रेडियस 1 यूनिट है, रेडियस कितनी है इसकी, 1 यूनिट है, तो यहाँ एंगल क्या होगा, एल अपॉन आर। रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क टोटल होती है 2 पाई आर, टोटल होती है 2 पाई आर। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, पाई आर होगी, सिर्फ 2 पाई आर का हाफ पाई आर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, पाई आर।
और नीचे आर है हमारा, तो आर से आर कैंसिल, तो ये इसके इक्वल हो जाता है पाई के। तो 180 किसके इक्वल आता है, 180 किसके इक्वल आता है, पाई के। तो 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियन के इक्वल होगा, ये रिलेशन होता है। तो इसी से हमारे सारे रिलेशन बने कि पाई 180 है, अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे हम, पाई बाय 2 कहेंगे। कोई भी एंगल अब आप फाइंड कर सकते हो। जैसे 2 पाई को हम क्या कहेंगे, अगर हम दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई। तो 2 पाई किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम ये रेडियन में और ये डिग्री में एंगल मेजर करते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। बस इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मोर डिटेल में अगर आपको जाना है तो इसका आईसीएसई वाला चैप्टर देख सकते हो, क्लास 11 का, वो हमने बना दिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे भाई। अब देखो, जैसे कोई डिग्री का एंगल है, वो डिग्री है, 1 डिग्री है, मान लेते हैं 1 डिग्री एंगल है। अब इस 1 डिग्री एंगल के भी 60 इक्वल पार्ट कर लें। जो इसका एक पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितने डिग्री, या फिर 1 डिग्री में, 1 डिग्री एंगल में कितने मिनट, 60 मिनट। मिनट को एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड, तो उसमें 60 सेकंड होते हैं। अभी सेकंड क्या है, देखो हमने इसके 60 पार्ट किए 1 डिग्री एंगल के। जो इसका एक छोटा पार्ट आया, उस छोटे पार्ट के भी 60 पार्ट, फर्दर 60 पार्ट्स कर दें हम, और उसका जो 1 पार्ट होगा वो 1 सेकंड के इक्वल होगा। अब आप कह रहे होगे कि वैसे इतना छोटा है, पहली बात तो 1 डिग्री के नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे हम। देखो अगर आप छोटा एंगल लेते हो, जैसे आपने 1 डिग्री का बनाया, तो 1 डिग्री का अगर आप छोटी लेंथ लोगे ये वाली, तो छोटा सा एंगल लगेगा आपको कि 1 डिग्री का बस ये है। लेकिन आप इसको इंक्रीज़ करते जाओ, ये वाली लेंथ इंक्रीज़ करते जाओ और ये वाली, तो आप देखोगे कि यही एंगल ना बहुत बड़ा बन सकता है। आप जितनी लेंथ इसकी ये वाली लोगे, जितना भी इसका क्या लोगे आप इनिशियल साइड लोगे, इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा लोगे उतना ही टर्मिनल साइड आपको बड़ा बनता हुआ दिखाई जाएगा। ये वाला एंगल आपको काफ़ी बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं। बस इसी में ये है। अब देखो, अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस किस तरीके के होने वाले हैं आपके। और इस चैप्टर के लिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें इसमें करनी है, उन सभी पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कर सकते हो। यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज अगर देखें इसकी 3.1, तो क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मीजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स। एंगल आपको गिवन है डिग्री में, आपको इसको चेंज करना है किसमें, रेडियन में। अब बताओ डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में हम चेंज कैसे करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने सीखा था 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, तो 25 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में करना तो पाई बाय 180 है, 5/180 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 6 से 30, आएगा कितना, 5 पाई अपॉन 36। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका कौन सा मेजरमेंट है इसका, ये है इसका रेडियन मेजरमेंट। ओके, तो ये रेडियन में हो जाएगा हमारा एंगल। अब देखते हैं इसमें इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। करो इसको सोल्व। इसको पहले पूरा डिग्री में चेंज कर लो। अब देखो किसी भी एंगल के आगे अगर प्लस या माइनस है, प्लस होगा तो वो दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर माइनस साइन है तो उस माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ माइनस साइन शो कर रहा है कि एंगल पॉजिटिव साइड में बन रहा है, इधर की तरफ ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज बनेगा तो नेगेटिव साइन लेंगे हम। तो नेगेटिव को बाहर रखते हुए 47 डिग्री तो है ही हमारे पास, प्लस कितना है, 30 मिनट है। अब 30 मिनट है, इसको अगर आपको डिग्री में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई को डिवाइड करोगे, 60 से। 60 से क्यों किया हमने इसे डिवाइड, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60, 1 मिनट में 1/60। तो 30 मिनट में कितने, 30/60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल वही है, मिनट सेकंड वाला खेल है कि मान लेते हैं ये आपको मिनट दे रखा है और इसको आपको आर में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड करोगे, कैंसिल किया हमने।
या माइनस या 47 प्लस 3 से कैंसिल करो 1/2। सोल्व करो इसको अगेन, तो ये माइनस साइन बाहर लेते हुए इनका एलसीएम 2 ही आएगा। 47 2 जा, ये जाएगा 94। 94 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 95/2। तो माइनस का 95/2 डिग्री आ गया। लेकिन हमें इसको चेंज कर किस में करना है, हमें इसको चेंज करना है रेडियन में। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियन में आपको मोस्टली क्या मिलेगा, पाई वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हमेशा पाई को ऊपर लेना है। पाई ऊपर रहेगा अगर हमें रेडियन में आंसर चाहिए, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। तो कुछ ट्रिक्स बनानी होती हैं हमें जिससे कि हम चीज़ों को भूले ना। जैसे यहाँ पर हम एक केस है हमारे पास कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करें या फिर 18/5 से करें। कैसे करेंगे बताओ। देखो, अगर वो किलोमीटर पर आवर है और उसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो इससे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इसको वापस आना है तो फिर क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे। याद कैसे रख सकते हो, जैसे किलोमीटर को मीटर में जाना है, किलोमीटर को मीटर में जाना, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000। तो ऊपर 1000 आ रहा है, नीचे आएगा 3600। तो कैंसिल करोगे तो 5/18 आएगा यहाँ पर। ओके, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएगी, ऐसे समझ सकते हो। ऐसे इसमें कि हमेशा पाई दिखता है रेडियन वाले एंगल में। ओके, तो मोस्टली केसेस में पाई दिखेगा हमें रेडियन वाले एंगल में। तो हम इसमें क्या करेंगे, π/180 की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ऊपर है पाई डिवाइड में 2 इंटू यहाँ पर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। आंसर आ जाएगा माइनस का 19 पाई अपॉन में कितना, 72। माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा है हमारा। ओके, तो इसका आंसर आ गया ये हमारा। अब इसमें ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट तो सिंपल है। क्या दे रखा है हमें, 240 डिग्री। ओके, इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा 240 डिग्री। आपको इसको चेंज करना है किस में, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल π/180 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। π/180 मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल किए, हाँ 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो 4π/3 ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। फिर अगर हम इसमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है 520 डिग्री। 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 520 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/180 से। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से कैंसिल, 2 से 2 2 से 4, 2 6 से 12 पाई, और 2 से ये 2 9 से 18। तो यह आ जाएगा हमारा 26 पाई डिवाइड बाय 9। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें क्या करना है, डिग्री में वैल्यू बतानी है। अगर हमें रेडियन में गिवन है, रेडियन वाली वैल्यू मोस्टली केसेस में हमें क्या गिवन होती है, पाई की फॉर्म में। लेकिन पाई की फॉर्म में नहीं है तो आपको सिंपल पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर आपको रेडियन में एंगल दिया है 11/16, 11/16, क्योंकि ये एक रेशो ही तो है, कुछ भी आ सकता है। 11/16 आ रहा है रेडियन में एंगल, इसको डिग्री में चेंज करना है। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, इसमें π/180 से कर रहे थे, इसमें करेंगे 180/पाई। लेकिन पाई की वैल्यू इसने कहा है कि आप क्या रख सकते हैं, 22/7, क्योंकि डिग्री में पाई दिखता नहीं है कभी भी। कैंसिल कर लो ऐसे, 16 से तो नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। 2 8 जा 16, और 2 से 2 9 जा, और ये 0, 2 से अगेन हो रहा है, 2 4 जा 8, और 2 से 45। पाई की वैल्यू रखो या 45, पाई की वैल्यू 22/7, 7 जाएगा वो ऊपर, क्योंकि डिवाइड में जो 7 आता है वो ऊपर जाएगा। कैंसिल करेंगे, 11 2 जा, अब कोई किसी को कैंसिल कर ही नहीं रहा, तो 45 7 जा, 7 4 जा 28, 280, तो ये हो गया 7 5 जा 35। ओके, तो ये कितना हो गया, 315, 315, और डिवाइड में कितना, 4 2 जा 8, क्या डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम डिग्री में कर रहे हैं। तो यही हमारा डिग्री में आंसर हो गया, कितना, 315/8। लेकिन डिग्री में अगर इस तरीके का आंसर आए तो हमें इसे पूरा सिंप्लीफाई करना होता है। मीन्स अगर ये पूरा डिग्री में नहीं आ रहा परफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। अब इसे मिनट सेकंड में कैसे, देखो 315/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अगर हम 8 से डिवाइड करें इसे, 315 को 8 से डिवाइड करें तो 8 3 से 24,
7 और 5 8 9 जा 72 और 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 39 3/8। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो 39 डिग्री प्लस 3/8 कितना मिनट। ये मिनट है, इस मिनट को भी आपको सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/60 से आप कह सकते हो कि 60 से हम डिवाइड करेंगे। कैंसिल करोगे तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 39 डिग्री प्लस 1/160 सेकेंड। अब ये 160 सेकेंड है, वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से, सॉरी ये सेकंड में है ना, अगर ये डिग्री में है, ये डिग्री में था, ये डिग्री में, इसको सेकंड में चेंज करना था, हमने गलत कर दिया। 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 3/8 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 से 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो ऊपर आएगा 45/2। 45/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, अगर यहाँ पर है हमारा कितना 3/8 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 60 से, तो यहाँ पर 39 डिग्री प्लस कितना बच रहा है हमारा, अगर हम इससे कैंसिल कर रहे हैं 4 से, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 5 जा, बच रहा है 45 15 3 जा 45 कितना 2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिनट में चेंज। अब इस मिनट को चेंज करना है अगर हमें सेकंड में, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखो 22 एंड हाफ। 22 तो अलग कर लो कि 22 मिनट अलग, और बचा क्या हाफ, ये बचा हाफ मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये किस में हो जाएगा हमारा सेकंड में, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखते हैं इसमें सेकंड में क्या है। देखो सेकंड वाले पार्ट को अगर हम इधर देखें, सेकंड में सिर्फ हमें -4 गिवन क्या है, अभी -4 रेडियन में है। इसका हमें डिग्री मीजर चाहिए। देखो डिग्री में ही एंगल हम इस तरीके से निकालते हैं, तो डिग्री में करेंगे हम तो क्या करेंगे 180/पाई से, और पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं 22/7। तो यहाँ पर 4 × 180 और यहाँ पर 22 डिवाइड में जो 7 आएगा वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सोल्व कर सकते हैं अब आप इसको, जैसे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 से यहाँ 11। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो, 8 × 2 जा 36 और 36 7 जा, इस तरीके की वैल्यू आ रही है इसमें। 36 7 जा कितने होंगे हमारे, अगर हम 36 7 जा करते हैं तो 7 3 जा 7 6 जा 42 4 7 3 जा 21 और ये 25, तो कितना आ रहा है 2520। माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है हमारा एंड क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए हम माइनस लेते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, क्या लिख सकते हो, तो 11 2 जा 22, फिर कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 32। फिर 11 2 जा अगर हम करें 22, 11 2 जा 22, फिर अगेन करें हम तो 8 और 2 10 बचेगा इसमें, 8 और 2 10 बचेगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99, तो 1 बचेगा 1/11। इस तरीके से इतना डिग्री हम इसे रेडियन और डिग्री, सॉरी रेडियन में तो पहले था, डिग्री में बोल सकते हैं इसे हम इतना डिग्री। लेकिन ये जो 1/11 है इसको अगेन हम चेंज करेंगे, तो माइनस साइन बाहर रहने दो, ये 2 to 9 डिग्री और प्लस में ये 1/11 डिग्री है, इसको हमें किस में चेंज करना है मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 60/11, तो 11 5 जा 55 और 5/11, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब ये क्या हो गया हमारा, ये मिनट हो गया पूरा मिनट में चेंज। तो अब इसमें से ये 2 to 9 डिग्री हो गया 5 मिनट, और ये 5/11 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से डिवाइड। ओके, तो बस हम सेकंड तक ही जाना, अगर सेकंड में भी वो क्या होता है एब्सोल्युटली डिवाइड नहीं होता है हमारा, परफेक्ट डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करके छोड़ देंगे। जैसा ये आ रहा है 300/11, अब ये 300/11 आ रहा है, 300/11 आ रहा है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22,
ऊपर से आएगा 8 और 0, 11 7 जा कितना आ रहा है 11 7 जा 77 और इतना 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 11 2 जा समथिंग आएगी, तो 27 जो सेकंड आ रहा है, मेन जो वैल्यू आ रही है 27 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो राउंड ऑफ करके 27 ही में से छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर आती है तो हम इसे 28 लिखते, तो अब इसे हम 27, तो बस हमारा आंसर क्या जाएगा 29 और 2 to 9 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ओके, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस इसमें ही आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना तो और तो सब इजी क्वेश्चन हैं इसके। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम सेकेंड में थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है 5π/3। ओके, तो ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपको पीडीएफ में से करा रहे हैं, ये पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड की है हमने, तो इसको आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करनी है। वैसे डायरेक्ट आप एनसीईआरटी बुक्स डालोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी क्लास की चाहिए, उसको फिल करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना तो बुक तो होगी मोस्टली बच्चों के पास। ओके, तो आप इसको मतलब ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो 5π/3 अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल इसको किस में चेंज करना है हमें, रेडियन में या डिग्री में चेंज करना, तो 180/π कर देंगे। तो देखो पाई तो आ रहा है इसमें भी, इसमें भी, तो ये सिंपल ही हो गया, 3 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 6 80 नहीं 0 5 6 30, तो कितना जाएगा 300 क्या डिग्री। तो बस सिंपल इसका आंसर 300 हो गया। ओके, नाउ अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पाई गिवन कर रखा है, हमें पाई गिवन कर रखा है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो हम इसे 180/π कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21 डिग्री, तो 210 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। तो ये हो गया सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक व्हील 360 रेवोल्यूशन काउंट करता है। ठीक है, 360 रेवोल्यूशंस हैं ये। फिर कह रहा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड में, तो ये 1 सेकेंड में कितना टर्न करेगा ये बताना, कितना रेडियन होगी। अब देखो, या तो आप ये देख लो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस, तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 1 मिनट को आप 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है, 360 रेवोल्यूशंस। सही बात है। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस करेगा, 1 सेकेंड में 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर लोगे तो कितना आ रहा है, 6 रेवोल्यूशंस। ओके, अगर ये 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस कर रहा है, ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशंस कर रहा है, अगर वो 1 रेवोल्यूशन करे तो कितना रेडियन करेगा, तो एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 2π रेडियन, क्योंकि अगर वो एक कंप्लीट सर्कल कवर करता है तो 2π रेडियन, क्योंकि 2π = 360 = 2π, और 6 रेवोल्यूशंस कर रहा है तो कितने रेडियन, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 2π कितना हो जाएगा, 12π। तो सिर्फ 12π रेडियन एंगल वो सबटेंड कर रहा है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। तो समझने वाली बात है, बस इसमें हम 1 सेकेंड में देख लेंगे कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके मल्टीप्लाई 2π से कर देंगे, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन, तो 6 में 6 × 2π 12π रेडियन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा, और ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है बच्चों को काफ़ी, तो इसे सिंपल समझो आप इस तरीके से। ओके, फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंड बाय एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो आपको एक एंगल बताना है, वो भी किस में, डिग्री में। अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, इसमें 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ, अगर 22 सेंटीमीटर आर्क लें और वो सेंटर पर एंगल बनाए तो कितना रेडियन एंगल बनाएगा, कितना डिग्री एंगल बनाएगा ये बताना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर थीटा जो फाइंड करोगे L/R से, तो वो तो आएगा रेडियन में, ये जो एंगल आएगा ये आएगा रेडियन में, 22/100, ये क्या है, रेडियन में एंगल। लेकिन अगर इसको हमें करना है डिग्री में चेंज, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 क्या करते हैं, पाई, और 180/π करते हैं, तो फिर पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेंगे 22/7। ओके, तो यहाँ पर 180, यहाँ पर 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 18 7 से कितने होते हैं, कितने होते हैं, 7 8 होते हैं 56, तो मतलब 126, तो ये हो गया हमारा, डिवाइड बाय 10। 2 से अगेन कैंसिल अभी और भी हो रहा था ये, तो अगेन कैंसिल भी कर सकते हैं हम। कितना आएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा। ये तो इतना तो डिग्री हो गया है, लेकिन इसको पूरा हम मिनट सेकंड में अगर करें तो 5 से इसको करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा 3/5, इतना डिग्री। तो इसको हम कह सकते हैं 12 डिग्री, और 3/5 में 60 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये जो डिग्री है वो मिनट में चेंज हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर रहे हैं 12, 12 3 से कितने हो जाएंगे हमारे 36, तो 36 मिनट। तो इसका आंसर आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ओके, तो ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर तो 40 है, 40 सेंटीमीटर मीन्स इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और इसका एक कोड है 20 सेंटीमीटर का ही, 20 सेंटीमीटर का एक कोड है इसमें। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क की लेंथ मीन्स ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये एक क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। अब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 है, तो ये भी तो 20 और ये 20 होंगे, ये 20 तो ये भी तो 20 होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है हमारी, और ये 20 20 20 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया AOB, तो ये क्या होगा, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, देखो अगर हम यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू L/R वाला रिलेशन लें, तो यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो हमें किस में लेना होता है, रेडियन में। तो रेडियन में हम क्या करते हैं, π/180 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेडियन में आ गया एंगल। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है, रेडियस हमें दे रखी है 20, तो एल की वैल्यू कितनी जाएगी, इसे कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में, तो π/3 और यहाँ पर L/20। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20π/3 इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ये इसका आंसर होगा, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अब करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये कौन सा 5th क्वेश्चन है, तो 6 देखते हैं कि इफ़ इन 2 सर्कल्स, ये कह रहा है कि अगर 2 सर्कल्स में क्या हो जाए, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सेम आर्क लेंथ सबटेंड करे एंगल्स, सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो उनके रेडियस का रेशियो बताओ, 2 सर्कल है, अगर सेम आर्क लेंथ से इनके सेंटर पर एंगल बनाया जाए, सेम आर्क लेंथ से इनके सेंटर पर एंगल बनाया जाए, इनके रेडियस का रेशियो बताना। हम रेडियस R1 और R2 ले लेते हैं। ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, एक में तो 60 डिग्री बनाया जाए एंगल, और एक में कितना डिग्री बनाया जाए 75 डिग्री। सेम आर्क लेंथ सेम है, मीन्स इसकी भी लेंथ आर्क लेंथ L है, इसकी भी आर्क लेंथ L ले लेते हैं। इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें। अब देखो, अगर हम इसका ये वाला एंगल θ1 ऐड कर लेते हैं और ये वाला एंगल θ2 ऐड कर लेते हैं, तो θ1 ओके अपॉन θ2 क्या होगा, L/R R1 और यहाँ पर L/R2, यही तो होगा। L से L कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L नीचे आता है, ये फिर भी L से L कैंसिल होता है, R2 सबसे ऊपर, तो ये रेशियो हो जाएगा R2/R1। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, लेकिन आप सोच रहे हो कि 60 डिग्री है, हमें तो किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। लो रेडियन में कर लो, π/180 की और मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम ऐसे ही 75 और यहाँ पर π/180 की और मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेडियस R2 और R1। ये तो पूरा कैंसिल ही हो रहा है, बस तो यही रहा है हमारा, लेकिन हमें R1 और R2 का रेशियो चाहिए। तो देखो इसी में आप अगर सिंप्लीफाई करोगे, पहले 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा
25। 3 से अगेन कैंसिल कर लो, 3 4 जा 3 5 से, तो 4/5। तो R1 और R2 का रेशियो होगा क्या अब? तो अब हम R1 R2 का रेशियो क्या कह सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको इनका क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4। बस यही हमें बताना था कि इनका रेशियो क्या होगा। तो 5/4 ये इनका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 6th। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 7th, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है इसमें कि आपको फाइंड द एंगल इन द रेडियन, रेडियन में एंगल बताना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। एक पेंडुलम है, ओके, इसकी लेंथ कितनी है पेंडुलम की, 75 सेंटीमीटर। जो इसकी टिप है ये कितना डिस्क्राइब करती है आर्क लेंथ, फर्स्ट वाले में करती है 10 सेंटीमीटर डिस्क्राइब करती है आर्क लेंथ, मतलब एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मीनिंग कि अगर ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो ये आर्क लेंथ कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर की। तो आर, इसमें रेडियस क्या लेंगे, रेडियस ही लेंगे, क्योंकि ये रेडियस इधर रहेगी, देखो 75 ये रेडियस ये रहेगी इसमें। तो आर भी है हमारे पास 75, रेडियन में ही हमें एंगल चाहिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R होता ही है। तो यहाँ 75/10, 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 7.5 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो 7.5 कह सकते हो आप इसे, ओके। L/R, एल की वैल्यू कितनी है, 10, हम उल्टा ले रहे हैं इसमें, एल की वैल्यू कितनी है, 10 है, और आर की वैल्यू 75 है। कैंसिल कर रहे हो, 5 2 जा 10, और यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 2/15 ऐसे छोड़ सकते हो आप इसको। सेकंड में आर्क लेंथ कह रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर हो जाए, इस बार आर्क लेंथ हो जाए 15 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम रहेगी हमारी कितनी, 75 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो जाएगा, L/R, एल की वैल्यू 15 और आर की वैल्यू 75, 15 5 जा 75, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। थर्ड वाले में कह रहा है कि आर्क लेंथ कितनी हो जाए, 21 सेंटीमीटर हो जाए, तो आर रेडियस कितना है हमारा, 75 सेंटीमीटर है, ओके। अब करो आप इसे, थीटा की वैल्यू L/R मतलब 21/75, कैंसिल कर लो, 3 से करें, किससे करें, 7 से करें, 3 से होगा, ऐसे 3 7 जा, और यहाँ 3 2 जा 6, तो 3 5 जा, तो 7/25 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये रेडियन में हमारे आंसर्स हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 3.1। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 करेंगे, और 3.2 ही हमारी इसमें अच्छी एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में करने हैं, जैसे साइन कोस थीटा आता है, उनके जो हमारे एंगल्स वगैरह आते हैं और उनके आइडेंटिटीज़ हैं, वो सभी इसमें हमें यूज़ करनी है 3.2 में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।